नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं ये जो लेवल है इसका, ये धीरे धीरे मैं इसका लेवल इंक्रीज करूंगा। और आगे जो आने वाले मेरे वीडियोस हैं उनमें मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो थोड़े थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है। और मैं आपको बता दूं, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्जाम हो, सब में ये वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी होगा। और ये हमारा पार्ट 4 होगा। 3 पार्ट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इसके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर। और एक किलोमीटर नहीं, स्क्वायर किलोमीटर होगा, स्क्वायर किलोमीटर। और अगर मैं आपको बता दूं, 44,324 स्क्वायर किलोमीटर था मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 2 बड़े जिले। तो सबसे पहले नंबर पे आता है छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर पे आता है शिवपुरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है शिवपुरी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो देखिए, जो मानक समय रेखा है, मतलब जिसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है ये निकलती है इलाहाबाद के मिर्जापुर से, मतलब उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यहीं इसी लाइन से ही डिसाइड होता है। और मिर्जापुर के जस्ट नीचे जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश रहेगा और नीचे जो मध्य प्रदेश रहेगा, तो ये जो सिंगरौली है, ये सिंगरौली यहाँ पर पड़ता है आपका, जिससे आपकी मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन निकलती है। तो सिंगरौली होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है ये मतलब मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये बघेल खंड के पठार को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले गुजरात से सटे हैं? देखिए, गुजरात मध्य प्रदेश के मैप में आप इसको थोड़ा सा एक बार देखें तो अलीराजपुर और झाबुआ, ये 2 यहाँ इस ऑप्शन में जिले हैं जो गुजरात से सटे हुए हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश डिस्कस किया है, एक वीडियो जिसमें सेंसस ऑफ इंडिया डिस्कस किया। वो वीडियो दोनों जरूर आप देखें अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंट में मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे कि लोग बता रहे हैं कि जो व्यापम का जो एग्जाम अभी रिसेंट में जो चल रहे हैं, वो बहुत ही पता नहीं क्वेश्चंस वहां कहाँ से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली वो क्वेश्चंस कहीं और से नहीं पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है। अगर मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है तो मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज से ही पूछा जाएगा। अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो वो केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछेंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि वो MSc के लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ऐसे ही सेम आपका फिजिक्स का है, सेम आपका बायोलॉजी का है, और सेम आपका हर एक चीज के लिए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी क्या हो गई है आज की डेट में, हमने क्या करना शुरू कर दिया है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया है स्पेसिफिक। हमें पड़ गई है आदत पॉइंट वाइज पढ़ने की, और यही सबसे बड़ी हमारी कमी है आज की डेट में कि हम एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। और मैं आपको जनरली मैक्सिमम वीडियोस में मैं इस बारे में बात करता हूं कि जो जो भी आपके एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन आप पॉइंट वाइज कभी मत करें। आप क्या करते हैं, कोई भी ऐसी छोटी सी पतली सी किताब ले आते हैं, उस किताब को बस आप रटना शुरू कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे इसका समग्र सुरक्षा अधिकारी का जो एग्जाम निकला हुआ था, तो उसमें भी उसके नाम से देखिए पब्लिशर्स जो होते हैं वो उस नाम से बुक निकाल देते हैं, और उनका कंटेंट वैसा ही रहेगा। अगर मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज उसमें है, तो अगर आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेके आ रहे हैं, तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में जो भी कंटेंट होगा वो सब में सेम कंटेंट मिलेगा आपको। अरिहंत की कोई भी बुक ले लो, चाहे आप MP के कांस्टेबल की बुक ले लो, चाहे MP के आप समग्र सुरक्षा अधिकारी की मतलब बुक ले लो, चाहे किसी और एग्जाम की बुक ले लो, सब में लगभग लगभग सेम कंटेंट रहता है। कंटेंट उनका चेंज नहीं होता है। हम क्या करते हैं, पतली सी बुक ले आते हैं, हम उसको रट लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही नहीं बने।
क्वेश्चन ना बनने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम डिटेल में कोई भी चीज स्टडी नहीं करते हैं। आप स्टैंडर्ड बुक लाइए, स्टैंडर्ड बुक से पूरा पढ़िए। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। 10-10 लाख 20-20 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, महीने महीने भर एग्जाम आपका चल रहा है मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में। वो बात अलग है, मध्य प्रदेश एक काफी बड़ा स्टेट है, जनसंख्या भी यहाँ की बहुत है और यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको पढ़ना तो डिटेल में पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि आप कम पढ़ के बड़ा एग्जाम निकाल लें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक अच्छा एग्जाम, स्टैंडर्ड एग्जाम निकालना चाहते हैं, कम से कम सेकंड क्लास एग्जाम अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, कम से कम पूरा स्टडी करना पड़ेगा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए। थर्ड क्लास के लिए जरूर आप हो सकता है थर्ड और फोर्थ क्लास के लिए आपको ज्यादा स्टडी ना करना पड़े, लेकिन आपको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए तो ढंग से ही स्टडी करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा पढ़ाई का पैटर्न बदलें, पढ़ाई का पैटर्न आप बदलेंगे तो आपको जरूर सफलता इसमें मिलेगी। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखें आप, ये बात बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि गांठ बांध के आप रख लें इसको, कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं आती, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से रखें। आजकल YouTube पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बुक्स बहुत अवेलेबल है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी भी करवाते हैं। कई कई ऐसे चैनल हैं, आप वो भी चैनल देखें, आपको सब पे कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर मिलेगी। और कोई भी चीज है आप उसको पूरा जरूर पढ़ें। जैसे कई बार मैंने अपने वीडियोस में देखा है, ज्यादातर लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और बाद में फिर पता चलता है कि वीडियो पूरा देखते नहीं है और उनको पूरा कंटेंट भी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मैं इसमें एक वीडियो में 30 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 30 क्वेश्चन के साथ साथ मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे ऐसा ही पूछ लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप हर चीज के लिए इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आपको चीजें समझ में भी आए और चीजों को आप अप्लाई भी कर सको एग्जाम में, तो आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इस चीज को तो बिल्कुल आप गांठ बांध के रख लो, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, केवल वही लोग निकल पाएंगे जो जिनको वाकई में कुछ आता होगा। जैसे आजकल जो कट ऑफ है वो 150 के आसपास कट ऑफ जाने लग गया है, तो ये तो 200 में से 150 कट ऑफ जाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा, व्यापम जैसे एग्जाम के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब उनका कट ऑफ 150, 160, 170 तक लोग पहुंच रहे हैं, 180 नंबर तक लेके आ रहे हैं, तो उन्हें अपना पैटर्न तो चेंज करना ही करना पड़ेगा। और उन्होंने पैटर्न चेंज किया भी है, जो भी एग्जाम हुआ है समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी का। तो इस चीज के लिए तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आगे भी जो एग्जाम होंगे वो भी इसी लेवल के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप इन चीजों के लिए बिल्कुल तैयार रहें। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो ये है हमारा जबलपुर। मैंने डिटेल में वीडियो जो डिस्कस किया है उसको जरूर देखें आप। मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, अलीराजपुर। आप देखिए अलीराजपुर जो है, यहाँ पे जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो भी कम है, और जो महिलाओं की लिटरेसी रेट है वो भी कम है, और पुरुषों की लिटरेसी रेट भी कम है। तीनों रेट ही यहाँ पे अलीराजपुर में कम है। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है, देखिए 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, और 10 संभाग हैं हमारे जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, चंबल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और शहडोल। और अभी रिसेंट में जो बना है सबसे नवीनतम जो है वो है हमारा शहडोल। और एक और चीज मैं बता दूं, एक संभाग है होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है नर्मदापुरम। तो कुल मिला के 10 टोटल संभाग मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की हैं 29 सीटें। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 11, 29 और 11, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विधानसभा की, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, विधानसभा में टोटल जो सीटें हैं वो हैं 230, और एक सीट है एंग्लो इंडियन के लिए, तो टोटल सीट बन जाती हैं 231। तो 231 सीट में अगर एसटी के लिए देखें तो 35 सीट हैं, मतलब अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर देखें तो 47 सीट्स हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया, तो सैयद फैजल अली आयोग था जिसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और मैं आपको बता दूं, ये उस जो कमेटी जो बनाई गई थी, जो आयोग जो बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे, और 2 लोग और उसमें थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर KM पणिक्कर। ये 2 लोग और उसमें थे जो उसके सदस्य थे, उस कमेटी के सदस्य थे। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था मध्य प्रदेश। और इन्होंने कहा था चूंकि ये इंडिया के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसका नाम होना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व क्या पुकारा जाता था, या किसका हिस्सा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पार्ट ए का हिस्सा था मध्य प्रदेश। पार्ट एक मैंने वीडियो डिस्कस किया है मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो जरूर देखें आप। तो उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी गठन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 43 डिस्ट्रिक्ट्स उतने टाइम पे थे। 43 जिले मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदानों में है? तो मध्य प्रदेश में देखिए इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ये तीनों बिल्कुल स्टेट मध्य प्रदेश के एक तरीके से बीच में तो नहीं मान सकते हम, लेकिन अगर हम नॉर्दर्न एरिया की बात करें मध्य प्रदेश के, तो नॉर्दर्न एरिया में केवल हमारा ग्वालियर यहाँ पर पड़ता है इन ऑप्शंस में से। तो ये सिंध और गंगा के मैदानों में पड़ता है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ है? देखिए हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट जो है, इसको मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट या मलाजखंड कॉपर माइंस के नाम से भी जाना जाता है, और ये मलाजखंड में है। और कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है, उससे बहुत ही कम दूरी पर, करीब 20 किलोमीटर के आसपास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 2008 में किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया? तो ये होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर कर दिया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इंदौर संभाग है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा है। कर्क रेखा इनमें से किस जिले से होकर गुजरती? देखिए अनूपपुर, सागर, राजगढ़ और सभी, तो सभी हैं, ये तीनों हैं। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश से 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। मैं आपको सारे बता देता हूँ। देखिए 3 तो ये हो गए, अनूपपुर, सागर और राजगढ़। इसके अलावा अगर हम स्टार्टिंग करें वेस्ट से, तो रतलाम होगा, उज्जैन होगा, शाजापुर होगा, राजगढ़ तो हो ही गया हमारा, और इसके बाद आ जाएं भोपाल और विदिशा, रायसेन और सागर हमारा हो ही गया है। और इसके अलावा दमोह हो जाएगा हमारा, जबलपुर, कटनी, उमरिया हो जाएगा, शहडोल हो जाएगा और अनूपपुर हो जाएगा। तो ये टोटल 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? तो ये इतिहास का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रामगढ़ की शासिका थी। नेक्स्ट, किस जिले में असीरगढ़ का किला है? बुरहानपुर जिले में है असीरगढ़ का किला। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जुलाई 1906 को हुआ था चंद्रशेखर आजाद का जन्म, और ये जो गांव था उसका नाम था भावरा। भावरा गांव में हुआ था, जिसका अब नाम बदल के कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद नगर। और ये अलीराजपुर, वर्तमान में जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो है सांची में। और मैं आपको बता दूं, ये जो विदिशा था, विदिशा या विदिशा के आसपास का जो रीजन था, वो अशोका की ससुराल थी वहां पर, इसलिए अशोका का इधर आना जाना था। तो अशोका ने बौद्ध स्तूप भी इसी तरफ सबसे बड़ा बनवाया। तो आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, चावल आंदोलन किस नगर में हुआ था? तो रीवा में हुआ था चावल आंदोलन। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? देखिए पहली महिला आईपीएस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुमारी आशा गोपाल। कुमारी आशा गोपाल थी मध्य प्रदेश की पहली आईपीएस, मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। और मैं आपको बता दूं, पहली आईएएस और पहली महिला आईएएस थी निर्मला बुच। पहली महिला आईएएस निर्मला बुच, और पहली महिला सचिव भी थी निर्मला बुच। इसके अलावा जो सरला ग्रेवाल हैं, सरला ग्रेवाल थी, ये थी पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की। इसके अलावा एक और बताता हूँ, भारत की पहली महिला न्यायाधीश, भारत की पहली जो महिला मतलब चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, वो थी श्रीमती सरोज सक्सेना। नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है बीहड़ नदी के ऊपर, और ये पड़ता है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद कब समाप्त किया गया? तो 1999 में ये पद समाप्त कर दिया गया था, और अभी केवल मध्य प्रदेश में महापौर का केवल पद है, जिसको मेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा
इंदौर में। इसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, ये जितने भी ऑफिस हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा उस वीडियो में, जितने भी हैं मध्य प्रदेश के। वैसे ज़्यादातर ऑफिस जो हैं वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर में ही हैं, लेकिन कुछ हैं जो अलग अलग भी हैं, ग्वालियर में भी हैं, तो वो सब पूरा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक प्रभावित की बात कर रहे हैं, तो जो चंबल वाला जो एरिया है, जो बीहड़ भी हैं जहाँ पर, वहाँ वो जो एरिया है जो, तो उसमें ये भी आता है आपका ये शिवपुर नहीं है, श्योपुर है एक्चुअली। और इसके अलावा भिंड भी हो गया, मुरैना भी हो गया। तो ये वैसे तो ये जो आपका भिंड है ये भी प्रभावित है, लेकिन मुरैना जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है तो वो है मुरैना। भिंड भी मृदा अपरदन से प्रभावित है। दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप तैयारी जो करें वो पूरी तैयारी करें। आप एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी बिल्कुल भी ना करें। अगर मध्य प्रदेश आपसे पूछा जाना है किसी भी एग्जाम में, तो आप मध्य प्रदेश को पूरा पढ़ें, क्योंकि मतलब देखो, जैसे मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी करोगे तो कम से कम व्यापम का आप कोई भी एग्जाम निकाल पाओगे। तो आप मध्य प्रदेश का जो जीके ऐसे पढ़ें कि आपको एमपीपीएससी के लिए पढ़ना है। तो एमपीपीएससी के लिए पढ़ना मतलब आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इस हिसाब से इसकी तैयारी करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे मुझे विश्वास है कि आपने अभी तक कर लिया होगा चैनल को सब्सक्राइब, और नहीं किया है तो इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, ये सबकी लिंक मैंने यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो मैं नोटिफिकेशन देता हूँ आजकल मैंने बहुत कम कर दिया है, एक्चुअली इस पर रिप्लाई बहुत ज़्यादा आते हैं, इस कारण मैं उसको बहुत जल्द बंद करने वाला हूँ। और टेलीग्राम पे ही आगे अब हमारे नोटिफिकेशन आएंगे, और इस लिंक पे जाके टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर में जाएं, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करें, रजिस्टर करने के बाद उसमें सर्च करें @NS एजुकेशन, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे PDF फाइल्स शेयर करता हूँ मैं जनरली, लेकिन आजकल मैं नोटिफिकेशंस भी डालूंगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।